वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अंबेडकर नगर श्रावस्ती दोनों सीटें पिछली बार बीएसपी ने जीती और सुल्तानपुर मेनका गांधी। पहले मैं सुल्तानपुर चलूंगा, मेनका गांधी की रिपोर्ट ले लेते हैं कि क्या है। आज तो बेटे वरुण गांधी भी प्रचार करने आ गए, बोले पूरे देश में सांसद जी बोला जाएगा, नेताजी बोला जाएगा, मंत्री जी बोला जाएगा, लेकिन सुल्तानपुर ऐसा क्षेत्र है जहां मेनका जी सांसद हैं, उनको वहां माता जी बोला जाता है। यहां वो मां के रूप में उनको जनता देखती है, बड़ी बहन के रूप में देख ले। ये तो हो गई बात, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 48 घंटे पहले सोनू सिंह को ज्वाइन करवाया, वो आपको क्या लगता है विष्णु कि कोई इफेक्ट हुए और मेनका गांधी परेशानी में आ सकती हैं? क्योंकि सोनू सिंह ने पिछला चुनाव गठबंधन से लड़ा था और तब वो मात्र 14,500 वोटों से हारे थे। अब की क्या है सिचुएशन? देखिए, उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से 7% तकरीबन फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम समय में समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, इसलिए उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और आज इनके बेटे वरुण गांधी चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं और इन्होंने ये बोला कि मैं अपनी मां के लिए नहीं मांग रहा हूं वोट, हम सुल्तानपुर की मां के लिए अपना वोट मांग रहा हूं। तो क्या आप देख रहे हैं वहां पे मेनका गांधी के लिए क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी और ये भाजपा के जो सांसद मेनका गांधी हैं, इनकी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। महज ये तकरीबन जैसे 14,000 के आसपास वोटों में जीती थी, उसी के आसपास फिर ये चुनाव अपना निकाल लेंगे। उदयराज वर्मा का कोई असर नहीं, उदयराज वर्मा का कोई असर नहीं है। वो तो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बना के चल रहे हैं वहां। नहीं, कुर्मी वोटर जो हैं वो भी बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, अंबार आप पास आते हैं। श्रावस्ती बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, इससे भी हुई है और वो वहाँ लगातार रहे हैं ज़मीन पे। कोरोना काल का जैसा आपसे बातचीत में पता चला कि वो बहुत ज़्यादा जुड़े रहे वहाँ जातिगत समीकरण, फिर मैं कहता हूँ कि दिखते हैं कि वो समाजवादियों का गढ़ है या बलराम उसमें है, लेकिन ये सीट जो बलरामपुर खत्म होके बनी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि भी रही है, यहाँ से सांसद भी रहे। साकेत मिश्रा वहाँ अच्छा करते दिख रहे हैं या कड़ी टक्कर में राम शिरोमणि वर्मा के साथ फंस गए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर जो साकेत मिश्रा है वो कहीं ना कहीं राम शिरोमणि वर्मा से कड़ी टक्कर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है पूरी तरीके से और कुर्मी भी कहीं ना कहीं राम शिरोमणि वर्मा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दलित भी इस बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। तो इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो साकेत मिश्रा हैं वो उन पर कहीं ना कहीं शिरोमणि वर्मा जो इंडिया गठबंधन की तरफ से है वो भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। बीएसपी के हाजी दद्दन का कुछ, अगर मुस्लिम बाहुल्य सीट है या मुस्लिम मतदाता वहां थोड़ा निर्णायक भूमिका में है, तो हाजी दद्दन की भूमिका क्या देख रहे हैं आप? लड़ाई में है, त्रिकोणीय है या सिर्फ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, यही मामला?
बसपा ने उनको मुस्लिम चेहरा जरूर उतारा है यहाँ पर, लेकिन उनका कोई यहाँ पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ अगर देखा जाए तो डमी कैंडिडेट के रूप में यहाँ नजर आ रहे हैं। इनका कोई यहाँ पर वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है। अगर लड़ाई है तो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की। तो मुस्लिम वोट नहीं बटेगा आपके हिसाब से, या बटेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ परसेंट जा सकता है, लेकिन पूरा अगर कहा जाए पूरा वोट चला जाए तो ये नाइंसाफी होगी। और पूरा जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर हैं वो समाजवादी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अंबार, श्रावस्ती में क्या आपको दलितों के बीच एक चीज समझ में आई कि जो इंडिया गठबंधन एक नैरेटिव दे रहा है, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये नैरेटिव मिला कि वो इससे खुश था कि हमको किसान सम्मान निधि में पैसा मिल रहा है, मुझको अन्न का जो वितरण है लाभार्थी, मुझको शौचालय मिला है, मुझको उज्ज्वला गैस मिली है, जो कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बिना भेदभाव के, कम से कम इस सरकार में इस पर यह आरोप नहीं लगा। इसका क्या असर दिख रहा है दलित वोटरों में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो दलित वोटर हैं हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं जो पिछली बार 2019 का चुनाव हुआ था वो बीजेपी की तरफ गए थे, लेकिन इस बार जो चुनाव है आरक्षण का मामले को लेकर बीजेपी से कटते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुख है। रुख उनका उनकी तरफ है, तो ये भी सीट कांटे में मान ले कि एज में राम शिरोमणि वर्मा को माने? यहाँ अगर देखा जाए तो लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, बहुत ही कांटे की है। क्योंकि मैं अभी साजिद से समझूंगा, मैं लिख रहा हूं कि अपने रिपोर्टर्स की उसमें क्या क्या है। अब मैं चलता हूं अपने संवाददाता अनुराग चौधरी के पास, अंबेडकर नगर। बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट खेला। पहले फरवरी से ऑपरेशन लोटस जिला अंबेडकर नगर में चला। सबसे पहले राकेश पांडे वोट देते हैं संजय सेठ को, बीजेपी समर्थक उम्मीदवार। फिर उनके बेटे जो सांसद हैं रितेश पांडे, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। चुनाव और बढ़ा, लड़ाई और बढ़ी। लालजी वर्मा कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि ये वो जिला है अंबेडकर नगर जिसमें सुपड़ा साफ हुआ था बीजेपी का 22 में, आजमगढ़ की तरह। फिर भी पवन पांडे को रिलीज किया गया, रिहा किया गया रातों रात। अब क्या है अब चुनाव में मतदान होने में अनुराग 48 घंटे का भी समय नहीं बचा। 48 घंटे में तो आप रिपोर्ट दे रहे होंगे मुझको इसी टेबल पे कि क्या रहा, तो क्या दिख रहा है आपको वहां पर? रितेश पांडे के लिए क्या मुश्किल है? और कमर हयात जो मुसलमान कैंडिडेट यहां भी बीएसपी ने दिया, उनका क्या हाल है? वो कितना लालजी वर्मा को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं? लालजी वर्मा बहुत पुराने नेता हैं, मायावती के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, और जो बहुजन समाज से निकले हुए, अगर कहना गलत नहीं होगा कि काशीराम की नर्सरी के तैयार किए हुए ये नेता थे। आज समाजवादी पार्टी में विधायक भी हैं वहां से। जी अनुराग जी, ये देखिए अम्बेडकर नगर की सियासत जो है थोड़ा हटके। यहाँ राम मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ था, बाबरी विध्वंस कांड कह सकते हैं, उसके बाद से लेके अब तक जब से जिला बना है तब से समाजवादी या बसपा के प्रभाव में ही रहा था। और सिर्फ एक बार अभी तक इस जिले में भाजपा का सांसद हुआ है, और 2017 के चुनाव में 2 विधायक चुने गए थे, वो भी मामूली वोटों से। इसके बाद 5 सीट पे फिर सपा ने कब्जा कर लिया। और जो जातीय समीकरण यहाँ का है वो भी भाजपा के अनुकूल नहीं दिखाई देता। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है, अम्बेडकर नगर काफी शिक्षा को लेकर काफी जागरूक है, और यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो,
ये कोई मुद्दा चुनाव में नहीं बन पाता। यहाँ तक कि जो सरकार का सबसे मुख्य फैक्टर है राशन को भी लेकर यहाँ पर काफी कम प्रभाव दिखाई देता है। लोगों की एक ही आवाज रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या किया, नौकरी हमको कितना दी। क्योंकि अम्बेडकर नगर के अधिकांश लगभग शायद ही कोई गांव हो जिस गांव से 2-4 युवा इलाहाबाद लखनऊ ना पढ़ते हो। तो उनकी सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि इस क्षेत्र में कौन सी सरकार ने क्या किया। तो ये मुद्दा काफी अम्बेडकर नगर के चुनाव को प्रभावित कर रहा है। और आपने जैसे कमर हयात के बारे में जिक्र किया, तो कमर हयात यहाँ बसपा जरूर लड़ा रही है, उनको चुनाव मुस्लिम है, एक बार वो चेयरमैन भी रह चुके हैं जलालपुर नगर पालिका के, लेकिन उनका कुछ खासा प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्योंकि मुस्लिमों में संदेश है कि कमर हयात एक भाजपा द्वारा प्रायोजित लाए गए प्रत्याशी हैं। एक मैसेज फैल गया है कि ये भाजपा के डमी कैंडिडेट हैं और इनकी देने से भाजपा को ही फायदा होगा। इसका भी फायदा सपा को मिल रहा है। इसका भी फायदा आप जो कह रहे हैं वो सपा को मिल रहा है। अभी मैं आप पास लेता हूं सवाल। अब मैं साजिद आपसे समझना चाह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने सुल्तानपुर बात की, प्रतापगढ़ बात की, फूलपुर सीट बात की, इलाहाबाद बात की, अंबेडकर नगर कर ली, श्रावस्ती कर ली, लालगंज करी, आजमगढ़ करी, जौनपुर करी, मछली शहर करी। 11 सीटें लमसम निपट गई और डुमरियागंज, बस्ती और संत कबीर नगर है। मैं आता हूं, लेकिन आपसे चर्चा नहीं हो पा रही थी। आप भी कह रहे होंगे कि मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब पिछली बार आप देखिए, सुल्तानपुर भाजपा, प्रतापगढ़ भाजपा, फूलपुर भाजपा, प्रयागराज भाजपा, अंबेडकर नगर बीएसपी, श्रावस्ती बीएसपी, डुमरियागंज भाजपा की थी, बस्ती हरीश द्विवेदी भाजपा की थी, संत कबीर नगर प्रवीण निषाद भाजपा की थी, लालगंज आजमगढ़ में लालगंज बसपा के पास थी संगीता आजाद, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीते थे अगर उस समय देखा जाए, जौनपुर बसपा के पास थी, मछली शहर भाजपा के पास थी। बसपा बिल्कुल साफ दिख रही है, कोई टक्कर इकलौता जौनपुर माने तो वहां पे वो टक्कर में दिखाई दे रही, वरना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। एक बड़ा उलटफेर जैसा मामला है, बड़ा उलटफेर। दूसरा जी, आप ये देखिए कि यहां पर एसपी एज कितनी सीटों में हम लोग को 11, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, अनुराग चौधरी ने अंबेडकर नगर में बताया, श्रावस्ती में अंबार आपने भी एज शायद राम शिरोमणि वर्मा को दिया है। 2 ये हैं, आजमगढ़ लालगंज में अवनीश ने दिया, विष्णु ने ये बताया कि वहां कंफर्टेबली मेनका गांधी का एज है और वो जीत लेंगी, कुछ मार्जिन कम हो जाएगा। जिस तरीके का सोनू सिंह के साथ उनका मुकाबला रहा, अब सोनू सिंह को लिया है, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। एक बात विष्णु की बात से मुझे समझ में आ रही थी कि वो कह रहे थे अगर ये 48 घंटे पहले नहीं, अगर कुछ पहले अगर सोनू सिंह का होता तो खेल बनता। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुल्तानपुर में ठाकुर ठीक ठाक हैं और राजा भैया के प्रभाव से ही अगर माना जाए कि सोनू सिंह को ज्वाइन करवाने में कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये चलाएं, लेकिन वहाँ उनका अपना पिताजी का प्रभाव, उनका खुद का वो कोई चुनाव नहीं। वहाँ वो वोट देखा जाए, उनका 70-80 हज़ार उनके भाई हैं यशभद्र सिंह, सोनू सिंह के मोनू, वो भी बढ़िया अच्छा मतलब चुनाव लड़ते हैं। हार जीत अलग होती है, एक वोट मिलता है। अगर आप निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, आप आरएलडी से वहाँ से लड़के जाएं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।